दो तरह के क्वेश्चन है, वही एक तो लीनियर और एक रिड्यूसिंग वाला मेथड है। तो पहले लिखो आप यहाँ पे फ्लैट रेट मेथड। फ्लैट रेट मेथड फ्लैट रेट मेथड में क्या होगा, आपने कोई लोन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोन ले लिया 20,000 रुपीज़ का आपने लोन ले लिया। अब आपने बोला हम इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, हर महीने एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे पहली लोन लेने के 1 महीने के बाद। तो आपने बोला मान लो उसको हम पे करेंगे 2 साल में पे करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा फ्लैट। फ्लैट क्या होता है, जनरली जब हम पहली इंस्टॉलमेंट देते हैं बैंक में कोई भी, मान लो किसी ने पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में सपोज करो 12,000 रुपीज़ दिए किसी लोन के पहली इंस्टॉलमेंट, तो इसका 2 पार्ट होते हैं, पहला प्रिंसिपल में जाएगा और बाकी पार्ट इंटरेस्ट में जाएगा। अभी आपने लोन लिया होगा, उस लोन का इंटरेस्ट निकलेगा 1 महीने का, उस 1 महीने के इंटरेस्ट को यहाँ से कवर अप कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट में चला जाएगा, बाकी बचा हुआ प्रिंसिपल में कम होगा। तो इस तरह से आपका ये प्रिंसिपल रिड्यूस होता जाता है, रिड्यूसिंग होता जाता है। नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट प्रिंसिपल का कम होगा, इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जाएगा। तो ये तो रिड्यूसिंग होता है, जनरली ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जितना भी आपने लोन लिया है पूरा कंप्लीट आपको 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल आपका कम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट। ऐसे निकालोगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा 20,000 और रेट यहाँ पर आएगी 10% और टाइम यहाँ पे आएगा 2 ईयर्स। ऐसे निकालोगे। फिर आपने यहाँ से जब इंटरेस्ट निकाल दिया, ये हो गया 2 × 2 4 और 1 2 3 0 4,000 रुपीज़ आ गया। 2 साल का आपका इंटरेस्ट हो गया ये, ठीक है, हो गया। तो अब आपका टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो ऐसे हो गया। अब आप निकाल लोगे अमाउंट ड्यू, 20,000 जो आपने लोन लिया था वो हो गया, प्लस 2 साल का 4,000 का इंटरेस्ट मिला के अब आपका टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो गया, 24,000 ड्यू हो गया आपका, ठीक है। अब पे कितना कर रहे हो आप, मंथली करोगे 2 साल का। 2 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 2 × 12। 2 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी मंथली के हिसाब से, 2 × 12। तो अब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 × 12 कर दो, तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 1,000 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई। इस तरह से निकलेगी आपकी। 1,000 रुपये पर महीने दोगे, कब तक, 24 मंथ्स तक, 24 इंस्टॉलमेंट हो गए, तो टोटल 24,000 चला जाएगा, जिसमें से 4,000 रुपये आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। ऐसे निकालते हैं फ्लैट के अंदर। तो सब फ्लैट वाले के लिए पहला क्या काम करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे आप, फिर उस आंसर को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कर दोगे, तो आपकी EMI फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अपन फॉर्मूले की तरह से यहाँ पे लिखते हैं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फ्लैट रेट मेथड में आप सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, वेयर P डिनोट करता है लोन अमाउंट, R डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T डिनोट करता है टोटल टाइम पीरियड इन ईयर्स। यहाँ पर हम टाइम इन ईयर्स में लेंगे और रेट यहाँ पे परसेंटेज में होती है। पहला स्टेप, टोटल इंटरेस्ट निकाल लोगे,
टोटल इंटरेस्ट निकालने के बाद स्टेप 2, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू निकाल दोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के टोटल अमाउंट ड्यू निकाल दोगे। और तीसरे स्टेप में ईएमआई निकाल दोगे, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे जो टाइम दे रखा होगा उसको इंटू 12 करने का ध्यान रखना, क्योंकि जो टाइम आपको क्वेश्चन में होगा वो ईयर्स में होगा, और यहाँ इंटू 12 करके टोटल इंस्टॉलमेंट निकालोगे आप, तब जाके आपका फाइनल आंसर ईएमआई का आ जाएगा। तो ये तो आपका एक मेथड इस तरह से है, समझ में आ गया। अब मैं इसको, आप चाहो तो ये स्टेप अप्लाई कर दो। मान लो अपन यहाँ पे देखें तो ईएमआई इज इक्वल टू हो गया, टोटल अमाउंट ड्यू हो गया अभी P प्लस आई, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया आपका T इंटू 12। T हमने लिखा है ना ऊपर, ईयर्स में होगा, तो नीचे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 12 लिख दिया मैंने, और ऊपर टोटल अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आई की जगह मैंने आगे क्या किया, नाउ ईएमआई इज इक्वल टू P प्लस आई की जगह PRT लिख दिया, और अपॉन T इंटू 12 तो है ही, ऐसे देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT है वो लिख दिया, बाकी सब सेम है। अब मैंने P अगर कॉमन ले लूं यहाँ से, तो P कॉमन आया 1 प्लस RT अपॉन T इंटू 12, हो गया, आ गया। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो, फिर आप ये स्टेप मत करो। अगर आपको लगता है फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है या वो है, तो आप ये स्टेप यूज कर लो, एक ही बात है। आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल में ऐड कर दो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो, और या फिर डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल दो। P की जगह लोन अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस जो भी है आपकी वो अपॉन 100 कर दो, टाइम यहाँ पे T ईयर्स में इंटू 2 या 3 या जो भी है वो लिख दो, और नीचे भी वही का वही T और इंटू 12, अब आपका डायरेक्ट आ जाए। अब आपके ऊपर जैसा आपको समझ में ज़्यादा आएगा, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते, ठीक है। अब लिखो आप नेक्स्ट इसका वो पार्ट, कैलकुलेशन यहाँ ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर जो है पॉइंट्स में आएंगे आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन, संजय टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ रुपीस 5 lakh at the rate of 12% per annum, 12% per annum for 3 years, calculate his EMI by using flat rate method. देखिए किसको हम बताएगा आंसर निकाल के, पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करना है अप टू 2 places ऑफ डेसिमल।
सही तुम्हारा आंसर? माई कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल परफेक्ट सही कैलकुलेशन। पॉइंट के बाद कुछ तो लिखो। नहीं, पॉइंट डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस इनको राउंड कर सकते हो आप। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक उनको डेसिमल का जो तीसरा प्लेस आता है वो राउंड ऑफ होता है। ठीक है, ये हमारा 89 कर दो लास्ट में, 0.89 0.888 आ रहा है ना, उसको 89 तीसरी डिजिट को राउंड कर दिया जाता है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालते हैं तो तीसरी डिजिट हटा के इसको राउंड कर देते हैं। सबसे पहले निकलेगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5 लाख इंटू रेट 12%, 12/100 इंटू टाइम 3 years। उसके बाद 100 कैंसिल, अब आया 5 इंटू 12 60, 60 इंटू 3 180 और 30। अब आएगा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू हो गया 5 लाख प्लस 1,80,000 दैट इज 6,80,000। अब आएगा EMI 6,80,000 जो आपका अमाउंट ड्यू है, और डिवाइडेड बाय 3 years में जाएंगी, 3 इंटू 12 36 इंस्टॉलमेंट। अब इसको काटते हैं अपन यहाँ पे, 12 5 जा 60, 80 हो गया, 4 से कट करते हैं, 1 28 7 और 1 2 3 4 0 और 4 3 जा 12। अब नीचे 9 हो गया और 9 से करते हैं इसको डिवाइड, 17 1 2 3 4 0 1 टाइम 80 हो गया। अब जाएगा 9 8 जा 72, अब ये वाला 0 आएगा, 80 हो gया, 9 8 जा 72, अब ये वाला 0 80, फिर अगेन 72, फिर ये वाला 0, फिर अगेन 8 आया, फिर अब 8 बचा, डेसिमल 0, फिर 8 8 आ जाएगा, ऐसे आएगा 8 8 8 8 आता जाएगा, तो उसको आप 9 कर देना इस वाले को पूरा। अब आंसर हुआ आपका EMI इज इक्वल टू ₹18,888.89। डेसिमल के बाद लास्ट में राउंड करते हैं, तीसरी डिजिट निकालने के बाद, या तो छोड़ देते हैं तीसरी डिजिट या राउंड कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, Mr. Surya borrowed a sum of rupees 5 lakh with the total interest to be paid ₹2 lakh, ब्रैकेट में लिखा है फ्लैट, एंड ही इज पेइंग an EMI of rupees 12,500. Calculate loan tenure. यानी आपको क्या बताना है, n की वैल्यू मतलब p की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले में।
प्रिंसिपल 5 लाख है, इंटरेस्ट है 2 लाख रुपीस और उसकी जो ईएमआई है वो 12,500। सही है। बाई 3 7 लाख से हो गया अपॉन में 12 इंटू जो भी आपका एन का वो आ गया। ये किससे अपॉन 125 आएगा ना, 1500 कर दिया तुमने, 12 से इसको इंटू कर दिया क्या, 20 60 24 और 6 33 14/3। ठीक है, ये आपके हो गए मंथ्स इस तरह से ना। अभी देखिए करते हैं ना, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो 5 लाख है, इंटरेस्ट यहाँ पे 2 लाख है, तो टोटल अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 5 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 7 लाख रुपीस। ये टोटल अमाउंट हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट करेंगे, ईएमआई हो जाएगी। नाउ ईएमआई इज इक्वल टू 7 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट, आप उसको लिख सकते हो टी इंटू 12, और या फिर केवल टी लिखोगे तो मंथ्स में आ जाएगा, और टी इंटू 12 लिखोगे तो टी की वैल्यू ईयर्स में आएगी, वो आपके ऊपर है। मान लो मैं टी इंटू 12 कर दिया, तो अब जो भी मैं टी की वैल्यू निकालूंगा मेरी ईयर्स में आएगी, ईयर्स में, और इसको मैंने कर दिया इक्वल टू 12,500। यहाँ से 2 0 कट कर दो, कर दिया। अब 7,000 पीछे 12 आ रहा है, तो चेक करें कटेगा क्या, इसको 5 से काट दो, 1 5 4 20 00, और इसको 5 से काट दो 25 हो गया, फिर 5 से काट दो, 5 2 10 80, और इसको 5 से काट दो 5, और 5 5 25 3 और 5 6 30, कितना हो गया 56/12 टी हो गया, ये 56 बच गया अपॉन 12 टी हो गया, उधर तो 1 हो गया, और अब इसको काटो 4 से 14 और 3 हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14/3 हो गई। टाइम में आएगी ये ईयर्स में आएगी, ईयर्स में। अब डिवाइड करो, 3 4 12, बाकी बचा 2/3 ईयर्स, 4 एंड 2/3 ईयर्स। अब 2/3 को इंटू 12 कर दो, तो 4 तो ईयर्स हो गए, और 2/3 इंटू 12, 4 तो ईयर्स हो गए, और 2 इंटू 4 8 मंथ्स हो गए, आंसर आ गया। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। तो बस इसमें आपको कभी ईएमआई पूछेंगे, कभी टेन्योर पूछा जा सकता है, कभी रेट, तो जो भी आपको निकालना है वो निकाल, ये तरीका हुआ इसका। अब आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। इसमें प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होता जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, EMI फॉर्मूला E इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, E इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। P डिनोट करता है लोन अमाउंट को या प्रिंसिपल को, आई डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इसके नीचे अपॉन में हमेशा 1200 लिखना है क्योंकि आप निकाल रहे हो मंथली पेमेंट। तो याद करो कंपाउंडेड मंथली वाला रूल लगेगा ना, रेट एक मंथ की अप्लाई होगी ना। हमेशा मैंने आपको बताया 10% लिखने का मतलब पर एनम होता है। तो आप जो भी यहाँ पे आई की जगह लिखोगे ध्यान से सुनो, वहाँ अपॉन में 1200 लिखना है क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड मंथली है, EMI निकाल रहे हो आप, तो अपॉन में 1200 लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर भी अपॉन में 1200 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे भी अपॉन में 1200 लिखना है सब जगह। और n यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। देखो ईयर्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जितने ईयर्स दे रखा होगा उसको इंटू 12 करके लिखना फॉर्मूले में। 3 ईयर्स होगा तो 36 लिखना, 2 ईयर्स है तो 24 लिखना। और आपको सबसे बात यह है कि ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो आपको वैसे भी पता पड़ जाएगा यहाँ और यहाँ क्या आएगा, आई क्या होगा वो वैसे भी पता पड़ जाएगा। वैल्यूज आपको यहाँ ऑलरेडी दे रखी होगी। और दूसरे फॉर्मूले में कभी कभी एक यह EMI का दूसरा फॉर्मूले में ऐसे जाएगा, अगर मैं इस पूरे पार्ट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से 1 प्लस आई की पावर n कट गया, यहाँ भी कट गया, और इसके नीचे 1 प्लस आई की पावर n आ जाएगा अपॉन में, उसको ऊपर लिख दूं तो पावर माइनस n हो जाएगी यहाँ पे। तो दूसरा फॉर्मूला जब कभी पावर नेगेटिव दे रखी होती है तो ऐसे जाएगा, आई अपॉन माइनस 1 प्लस आई माइनस। अब आपको पावर नेगेटिव वाली दे रखी है तो ये यूज कर लो, या वो उसको मैंने 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड करके ये बनाया। ऊपर पी आई रह जाएगा, वो कट गया, ये कट के 1 हो गया, और वो अपॉन में जाएगा तो पावर माइनस n हो जाएगा। सिंबल वही है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया होगा। आई सुन में बात आया। और अगर EMI निकाल के उसको अगर हमसे पूछा जाए इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट आपने दिया, तो आपने क्या निकाल दिया, EMI निकाल दी, मल्टीप्लाई बाय n कर दिया। n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितनी EMI दी आपने उससे इंटू कर दिया, तो टोटल कितना पेमेंट किया वो आ जाएगा आपके पास यहाँ, उसमें से आप माइनस कर देना लोन अमाउंट को, P को, तो क्या बचेगा, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया। EMI जो दी एक महीना कितने दिए, कितने महीने दिए, वो इंटू कर दिया, टोटल अमाउंट पेड आ गया, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो कभी कभी इंटरेस्ट भी पूछा जाता है यहाँ पर, वो आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है केस वाला, वो बनता है बहुत बार, उसमें 3 पार्ट पूछे जाते हैं। पहला 1 मार्क का सिंपल सा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताओ, तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा एक लोन लिया, इतने का लिया, 3 साल में रीपेमेंट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया ओनली 3 × 12 36, दैट्स ऑल। 1 मार्क्स पूरे, केवल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछते हैं वो आपसे, तो आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में जो टाइम 3 ईयर्स है इंटू 12 कर देना है, तो आपका पहला पार्ट हो गया, आंसर हो गया, 1 मार्क का हो गया ये ऐसे। ठीक है, सेकंड पार्ट में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है EMI बताओ, तो वहाँ आपको वैल्यू दे रखी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, वो आपकी EMI आ जाएगी, वो उसमें से कोई निकलेगा। और तीसरे पार्ट में पूछा जाता है टोटल इंटरेस्ट पेड बताओ,
टोटल इंटरेस्ट पेड बताओ तो फिर आप इससे निकाल मार्क के अंदर ऐसे इसके 3 पार्ट बन जाते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वैल्यू ज़रूर दे रखी है लेकिन बाकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो आप चेक करना। अब लिखो थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा बोरोड रुपीस 10 lakh from a bank to purchase a house and decided to repay the loan by equal monthly installments in 10 years if bank charges interest at 9% per annum, 9% per annum compounded monthly calculate the EMI. Calculate the EMI given $1.0075 power 120 is equal to 2.4514. चलो करो, पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, EMI इज इक्वल टू PI वन प्लस आई पावर n, 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, ये हो गया 10 lakhs। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 9 है अपॉन 1200, ब्रैकेट 1 प्लस 9/1200 और पावर में 10 इंटू 12 120 फुल अपॉन 1 प्लस 9/1200 पावर 120 माइनस 1। अब यहाँ से जीरोस कट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 से कट करो, 4 2 जा 8, 5 और 00, 2500 हो गया इंटू 3 हो गया, और इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दो, 2.4514 आया अपॉन में 2.4514 माइनस 1, अब हो गया EMI इज इक्वल टू 2500 इंटू 3 इंटू 2.4514 डिवाइडेड बाय 1.4514, डेसिमल हटा दो, 2500 इंटू 3 24514 डिवाइडेड बाय 14514। अब आपका सारा कैलकुलेशन का काम है।
आप चाहे कट करते जाओ फिर लास्ट में डिवाइड करो या फिर सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। टू प्लेसेस निकालना है, इसमें टोटल 3 प्लेसेस निकालने हैं डेसिमल के, फिर राउंड करना है। पूरा एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट से निकाला, कैलकुलेशन परफेक्ट। डेसिमल और चाहिए, मतलब तुमने जो आंसर सही गलत बात की बात है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए मुझे, टोटल 3 चाहिए, उसमें से फिर राउंड करके 2 होनी चाहिए। तो मुझे नहीं, मैं बाद में बताऊंगा
सही गलत तो ये सही है गलत है क्या, लेकिन पहले आपका आंसर इनकम्प्लीट है ना, अभी एक ही है ना डिजिट, 2 डिजिट आनी चाहिए ना, फिर बात करेंगे। जल्दी करो भाई, टाइम हो गया। जल्दी कैलकुलेशन करो। चलो अब मेरे को करना है, लोगों ने जिसने कर ली वो हमारा, अब सुनो, अभी तक जिन्होंने की कैलकुलेशन देखी इधर सही है, 12,000 जो तुम लिख रहे हो सही है, 0.4 तक सही है, 126 बिल्कुल रॉन्ग है, 14,000 समथिंग बिल्कुल रॉन्ग है, 13 जो भी तुमने लिखा वो रॉन्ग है, इधर रॉन्ग है। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से सोचो मैं क्या बोल रहा था। कैलकुलेशन मस्ट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक आंसर इसका है, एक आंसर मैच हो रहे, 2 करेक्ट वाले, करेक्ट आंसर, बिल्कुल डिफरेंट आंसर, बिल्कुल डिफरेंट आंसर, बिल्कुल डिफरेंट आंसर, बिल्कुल डिफरेंट आंसर। एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 और इन दोनों का एक आंसर, तो 5 आंसर मिल गए मेरे को एक क्वेश्चन के अभी अलग अलग। और बाकी जिन्होंने नहीं किया 3 जने वो अलग बात है, इन्होंने अभी नहीं किए, तो इसलिए कह रहा हूँ इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो देखो, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। देखो इसमें आपने अगर डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, नहीं तो मैं इसको 3 से कट कर रहा हूँ। 3 4 जा 12, 25, 3 8 जा 24, 11, 3 3 जा 9, 24, 3 8 जा 24 गया। अब मैं इसको 2 से कट कर देता हूँ, 1 2 2, 11 हो गया, 2 5 जा 7 हो गया, 2 2 जा 4 4 1 और 9 हो गया, उसे काट दिया। अब इसको 2500 और उसको कर देते हैं अपन मल्टीप्लाई। देखो 1 2 2 5 7 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 इंटू 7 175, 25 इंटू 5 125, 125 में 17 ऐड हुआ 142 हो गया। 25 इंटू 2 50, 50 में 14 ऐड हुआ 64 हो गया। 25 इंटू 2 50 में 6 ऐड हुआ 56 हो गया, और 25 और 5 ऐड हुआ 30 हो गया। अब 2 जीरो और मुझे ऊपर लगाने हैं वहाँ पे, तो अब मेरे पास आ रहा है 30642500 और नीचे अपॉन में बच रहा है मेरा 2419। अब करना है डिवाइड, और ध्यान से, बहुत बड़ा डिवाइड होता है इसमें, तो वो डिवाइड करना है 2419 306422500, 2419 है, यहाँ तक अपन ने ले लिया, वन टाइम डिवाइड किया। 2419, 14 माइनस 9 5 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 4 गया 6। अब आ रहा है ये वाला 2, 6000 हो रहा है, 2 3 जा 6 हो सकता है या फिर 2 होगा, तो यहाँ जा रहा है अपना 2 से। 2 इंटू 9 18, देन 3, 2 इंटू 4 8 4, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 8 गया 6 और 1। अब आ रहा है अपना ये वाला 5। अब ये 16,000 हो गया, 2 8 जा 16 होता है, तो कितना है 6 आया ना, तुम्हारा कितना है 6 आया था, 6 आया है 7 है 6। अब 6 इंटू 9 54, 5 6 और 1 5 11, 1 24 और 1 25, 2 12 और 2 14, ये 1 ये 3 ये 6 ये 1। अब आ रहा है ये वाला 0। अब 16,000 हो गया, वापस 6 जा रहा है, तो यहाँ पे आया वापस 6 और यहाँ आ जाए 1 4 5 1 4, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 1 गया 9 और 12 में से 5 गया 7, 5 में से 4 गया 1। अब आ रहा है ये वाला 0। अब जा रहा है वापस कितनी बार 7 टाइम्स। अब जा रहे हैं यहाँ 7, 7 इंटू 9 63, 6 7 और 6 13, फिर 1 28 और 1 29, फिर 2 14 और 2 16, ये 7, 5 में से 3 गया 2, ये 0 ये 1। अब आ रहा है डेसिमल और 0। अब कितनी बार गया 4 टाइम्स। 4 इंटू 9 36 हुआ, 3 4 और 3 7, 16 और 9, ये 4, 16 माइनस 7 11 माइनस 6 एंड अगेन 0। अब जा रहा है ये 2 टाइम्स। 2 इंटू 9 18, फिर 2 और 1 3, 2 और 4 8 और 4, 10 में से 8 गया 2, 3 माइनस 3 0 1 1। एक डेसिमल और लगाएंगे,
अब जाएगा आपका ये 2 5 ज़ा 10, तो 5 इंटू 9 45, 4 5 और 4 9, 5 और 4 20, 2 10 और 2 12, तो जाएगा 4 टाइम्स यहाँ पे। 4 टाइम जाएगा तो लास्ट डिजिट हट जाएगी, 5 या उससे ज़्यादा होगी तो राउंड कर देंगे, 5 से कम होगी तो छोड़ देंगे। ऐसे इतना करना है आपको, इतना रखना है। फिर आपका फाइनली आंसर लिखोगे आप EMI इज इक्वल टू रुपीज 12,667.42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सही है। 9 में से सोच लो, केवल 2 जने सही है, बाकी सब ने गलती करी हुई है। 7 जनों का गलत है। 7, 9 में से 7 उल्टा होना चाहिए, कम से कम 7 सही होने चाहिए। एक या 2 गलती आती है, समझ में आता है। सोचो 9 में से 7 गलत है, इस क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे कैलकुलेशन की वजह से। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इतना बड़ा देखो डिवाइड है, करना ही पड़ेगा। रोहन की कॉपी में देखो, इसने यहाँ किया इसलिए मेरे को दिख रहा, और किसने किया देखो, वो इतना बड़ा डिवाइड, इसका इतना बड़ा डिवाइड, करना ही पड़ेगा। कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई और तरीका नहीं। 2 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के टॉपिक ऐसे वन जिसमें पावर होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, और एक ये वाला तो कैलकुलेशन है, बाकी सब इजी है। ठीक है, तो अब कल आगे बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस करना है, जब भी आप इनके क्वेश्चन करो मैनुअली करो, कभी भी कैलकुलेटर यूज मत करो, नहीं तो आएंगी नहीं कैलकुलेटर।